हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश की न्यू वीडियो में आप सबका वेलकम है। इस वीडियो में हम अंग्रेज़ी की रीडिंग करना सीखेंगे, वो भी शुरू से। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको अंग्रेज़ी की रीडिंग करनी नहीं आती, क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गए या फिर स्कूल गए हैं तो वो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, यानी कि उनके स्कूल में सिर्फ हिंदी ही सिखाई जाती थी, अंग्रेज़ी भाषा नहीं सिखाई जाती थी, या फिर बहुत से बच्चे स्कूल ही नहीं गए। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वही सिखाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में दिया है, ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें और समझ सकें। क्योंकि आप रीडिंग, जब अंग्रेज़ी की कोई भी बुक होती है या न्यूज़पेपर या कोई भी आपके बच्चों की किताबें होती हैं अंग्रेज़ी की, आप उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको पढ़ना नहीं आता, क्या प्रोनाउंसिएशन है, कैसे उसका उच्चारण करते हैं, आपको नहीं आता। तो यही चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो आप तक समय पर पहुँच सके। तो देखिए, सबसे पहला लेते हैं, इसमें क्या लिखा है, ईट। हिंदी में देखिए, सबसे पहले आप ईट, आप हिंदी तो आती ही होगी आपको पढ़नी। देखिए, ईट लिखा है यहाँ पर। तो अंग्रेज़ी देखिए इसकी EAT। जहाँ पर भी ये लिखा हो तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, इसका उच्चारण होता है ईट। ईट मीन्स होता क्या है, मैं साथ साथ में आपको मीनिंग भी समझा रही हूँ ताकि आपको याद रहे। ईट मीन्स होता है खाना, जो हम खाते हैं ना, उसको कहते हैं खाना। खाने को, हम कोई भी चीज़ खाएं, उस खाने को हम कहते हैं ईट करना। तो ईट की स्पेलिंग होती है EAT, ईट। और देखिए हिंदी में इसे कैसे पढ़ते हैं, ईट। अगला वाला देखिए है माइन। तो स्पेलिंग क्या होती है इसकी, MINE, माइन। जहाँ भी आपको ये लिखा हुआ दिखे तो आप इसको माइन पढ़ेंगे। इससे आपकी रीडिंग आसान हो जाएगी, क्योंकि आप आसानी से अब इन वर्डों को पढ़ लेंगे। जब भी आपको ये वर्ड आगे कहीं पर भी बुक में या कहीं पर भी न्यूज़पेपर में दिखाई देंगे तो आप अच्छे से इसकी रीडिंग कर पाएंगे। माइन, स्पेलिंग देखिए MINE, माइन। माइन मीन्स होता है क्या है, मैं साथ में आपको मीनिंग भी बता रही हूँ। माइन मीन्स होता है मेरा। जैसे कि आप कहें ये बैग मेरा है, ये किताब मेरी है, या ये पेन मेरा है, तो उस मेरे को हम यहाँ पर, इसका मीनिंग है माइन। माइन मीन्स मेरा। अगला देखिए नील। नील हिंदी में देखिए बड़े ई की मात्रा ना पे लगी है, आला है, तो ये नील हो गया। हिंदी में आपको पता है, लेकिन अंग्रेज़ी में कैसे लिखते हैं नील को, NEEL, नील। जहाँ पर भी आपको ये स्पेलिंग दिखे वहाँ पर आपको इसको नील ही पढ़ना है, इसको नील पढ़ा जाता है। देखिए, जो आप घर में नील इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको लिखना हो तो वही वाला नील है। अगला देखिए मील, MEAL, मील। मील मीन्स होता क्या है, मील मीन्स होता है भोजन। जो आप भोजन खाते हैं उसको हम मील कहते हैं। स्पेलिंग देख लीजिए MEAL, मील। अगला वाला देखिए है मीट। हिंदी में पढ़िए पहले, बाद में अंग्रेज़ी में पढ़िएगा। मीट, आप इसे पढ़ सकते हैं हिंदी में, और अंग्रेज़ी में इसकी स्पेलिंग देखिए MEET, मीट। क्यों है यहाँ पर MEET, देखिए वहाँ पे बड़े ई की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर हमने डबल ई का इस्तेमाल किया है, MEET, मीट। मीट मीन्स होता क्या है, मीट मीन्स होता है मिलना। जैसे कि आप किसी से मिलने जाएं तो ये वही वाला मीट है। अगला वाला देखिए साइन। साइन क्या होता है, जो आपके हस्ताक्षर होते हैं। जैसे आप कहीं पर भी बैंक में अकाउंट खुलवाएं, या आप बच्चों का एडमिशन करवाते हैं स्कूल में, या आपको कहीं पर भी कोई डिलीवरी देने आता है गैस की आपके घर पर, तो आपको साइन करने के लिए कहता है। तो वो यानी कि आप हस्ताक्षर समझते हैं या साइन जो भी, तो उस साइन को अंग्रेज़ी में उसकी स्पेलिंग ये है। अंग्रेज़ी में उसे साइन करना ही कहते हैं, लेकिन स्पेलिंग देख लीजिए उसकी SIGN, साइन। साइन मीन्स होता है आपके सिग्नेचर करना, उसको हम साइन कहते हैं। अगला देखिए वियर। वहाँ पे ई की मात्रा है, या है और रा है, वियर। वियर मीन्स क्या होता है, वियर मीन्स होता है पहनना। जैसे आप कपड़े पहनते हैं, या चश्मा पहनते हैं, या और भी कोट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, कोई भी चीज़ आप पहनते हैं तो उसको हम वियर कहते हैं, वियर करना। तो वियर की स्पेलिंग देख लीजिए WEAR, वियर। वियर मीन्स होता है पहनना। ज़रूर याद रखिएगा। देखिए, एक दिन में आपको याद नहीं होंगे, आप इनकी रोज़ाना प्रैक्टिस करें। देखिए, अंग्रेज़ी भाषा इतनी आसान नहीं कि आप एक दिन में सीख लें, लेकिन हाँ, इतनी भी मुश्किल नहीं कि आप सीख ना सकें। अगर आप रोज़ाना प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़रूर सीखेंगे, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी बनानी होगी, रोज़ाना प्रैक्टिस करनी होगी। जो भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है या आपका फ्री टाइम होता है, 10 मिनट 15 मिनट, आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। आपके लिए ज़रूर ये ईज़ी होती चली जाएंगी। तो वियर तक हमने पढ़ लिया। आगे देखिए नियर। पहले आप हिंदी में देखिए नियर, ना पे छोटी ई की मात्रा है, या है और रा है।
देखिए इसकी स्पेलिंग क्या होती है, NEAR, नियर। देखिए नियर मीन्स होता है क्या है, नियर मीन्स होता है समीप, पास में। जैसे कि आपके पास में कोई बैठा है या आपके पास में कोई सामान रखा है या कोई एड्रेस आपके बिल्कुल पास में है, तो उसको हम कहते हैं, कोई चीज़ पास में होने को हम कहते हैं नियर। नियर मीन्स होता है करीब होना, पास में होना या निकटतम होना। स्पेलिंग है NEAR। आप अपनी कॉपी पर 3-4 बार एक एक शब्द को लिखें और उसकी प्रैक्टिस करें, तो आपको ज़रूर याद होंगे। और आप इनको डेली लाइफ में इस्तेमाल करें, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप याद तो कर लेते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते, तो आप भूल जाते हैं। तो इस तरीके से आप परेशान हो जाते हैं कि मुझे तो आ ही नहीं रही है अंग्रेज़ी। आ जाएगी, लेकिन आप उसका इस्तेमाल करना चालू करें। सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है आपकी, आप उसका इस्तेमाल नहीं करते। अगला वाला देखिए, हिंदी में देखिए फाइट। फाइट मीन्स होता है क्या है, फाइट मीन्स होता है लड़ाई करना। स्पेलिंग देख लीजिए, FIGHT, फाइट। फाइट मीन्स होता है लड़ाई करना। जैसे कि दो दोस्तों में या बच्चों में या कोई भी आपस में लड़ाई करता है तो उसको अंग्रेज़ी में फ़ाइट करना कहते हैं। अगला देखिए लाइफ। लाइफ मीन्स क्या होता है, आपको सभी को पता होगा। लाइफ मीन्स होता है आपकी ज़िंदगी, यानी कि जो आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं ये आपकी लाइफ है। तो इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, LIFE, लाइफ। अगला वाला देखिए, अगला है रिंग। हिंदी में देखिए रिंग, तो स्पेलिंग क्या होगी इसकी, RING, रिंग। रिंग मीन्स होता है क्या है, एक रिंग तो होता है जो कि अंगूठी होती है। आपने सुना होगा रिंग सेरेमनी, जो अंगूठी आप पहनते हैं उंगली में, चाहे लड़का पहने या लड़की पहने, वो रिंग होती है। एक रिंग वो भी होता है गोल सा, जो हम कार्स वगैरह में लगता है। लेकिन आप पहले एक ही वर्ड मीनिंग याद कर लीजिए, एक के कई सारे होते हैं, लेकिन आप एक एक करके याद करें ताकि आप भूलें ना और ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट ना लगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।